जामताड़ा के बुधुडी स्थित जिला बीजेपी कार्यालय में हेमंत सरकार के 4 साल की विफलताओं के खिलाफ बाघमारा के बीजेपी विधायक ढुलू महतो ने आरोप पत्र का विमोचन किया। मौके पर प्रेस वार्ता करते हुए ढुलू महतो ने 4 वर्षों के दौरान हेमंत सोरेन सरकार के भ्रष्टाचार और अपराध से भरे जन विरोधी होने का आरोप लगाते हुए सरकार को पूरी तरह से फ्लॉप करार दिया। कहा कि इससे पहले मुख्यमंत्री के पिता शिबू सोरेन ने भी साल 1992 में राज्य को 3 करोड़ में बेच दिए थे। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अवैध रूप से यहां के खनिज संपदाओं को बाहरी लोगों के हाथ में बेचकर यहां के लोगों को दिग्भ्रमित कर बाहरी भीतरी के नाम पर लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एक पीसीसी तक नहीं बना पाए और धनबाद में एयरपोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं। पूरा सोरेन परिवार कोयला बालू पत्थर के साथ जमीन लूटने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए और लूटे हुए पैसे को झारखंड के आदिवासियों में बांट देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए अबुआ आवास की बात करती है, जबकि एक भी अबुआ आवास नहीं बना है। जीता जागता उदाहरण आज हम लोग बीजेपी वाले हल्ला कर रहे हैं। 1992 में जो झारखंड को 3 करोड़ में शिबू सोरेन जी जब पीवी नरसिंहा राव के हाथों में बेच दिया था, उस समय कौन हल्ला कर रहा था? उस समय खरीद फरोख्त कौन किया था? आज ये गलत काम कर रहा तो बीजेपी हल्ला नहीं करेंगे, हम तमाशा देखेंगे। हम भी तो विधायक है क्षेत्र के, इस राज्य के एक जनप्रतिनिधि के रूप में वो पत्थर यहाँ से बांग्लादेश भेजेंगे, ये पत्थर यहाँ से बाहरी लोगों को भेजेगा, यहाँ से पत्थर अवैध माइनिंग के दौरान, कोयला अवैध माइनिंग के दौरान यहाँ से बाहर भेजेंगे और हम लोग तमाशा देखेंगे। ये बाहरी भीतरी के नाम पर सिर्फ लुटवाता है, लूटने का काम किया है। जितने लोग पत्थर में अवैध माइनिंग में लगे हुए हैं, अवैध कोयला में लगे हुए हैं, अवैध माइनिंग के कोयला में जो लगे हुए हैं, सब बाहरी है। यहाँ के कौन लोग हैं? एक का नाम बतावे। और हमने तो लिस्ट है, अभी तो एक लिस्ट भी आपका आया था कोई सीआईडी या कुछ रिपोर्ट में, सारा लोग बाहर के हैं। जो लोग कोयला में अवैध माइनिंग में नाम आया, सारा लोग बाहर के हैं। अरे उसको लूटना भी था, अपने तो लूट भी किया, कोई गरीब लोग से बना, पार्टी के लोग से लुटवा था, वो भी बाहर के लोग से लुटवाया। इसमें बोलने का क्या बात है? वो कौन काम हम लोग रोके उसको बतावे। एक बोल अभी घोषणा करके धनबाद में गया कि हम एयरपोर्ट बनाएंगे, एक पीसीसी नहीं बनाया, एयरपोर्ट का बात कर रहा है। इसलिए हेमंत सोरेन जी एकदम फ्लॉप है, मतलब 0/0। इसको तो झारखंड में रहने के लायक नहीं, इसको तो स्वतः अपने इस्तीफा दे देना चाहिए। इस इंसान में जरा सा नैतिकता है, जरा सा झारखंड के प्रति दर्द है, तो इस्तीफा देके यहां से एकदम स्वतः और जितना लूटा था सब झारखंड के खजाना में दे देना चाहिए, आदिवासी गरीबों के बीच में बांट देना चाहिए। यहां से तो सारा पैसा ही बाहर भेजा रहा है, लूट के एक भी पैसा यहां रखा है क्या? हजारों आदिवासी मराव कौन थे? अगर नहीं मरा हो तो हम राजनीतिक से संन्यास हेमंत सोरेन जी को चुनौती दे रहे हैं। हिम्मत है तो फिर जांच करें। चलिए हम 50 आदमी नाम बता देंगे। कहे पूरा लाश ढोया जा रहा है, देखा भागा भागी किया जा रहा है, दबने के बाद लाश किस तरह से लेके लोग भाग रहे हैं, ये देख रहे हैं। आज आप देखें, मैंने लगातार, और इस जामताड़ा के लोग भी देख रहे हैं कि जामताड़ा के कितने मजदूर बाहर जाते हैं, फंस जाते हैं, कितने लोगों को लाश मंगाना पड़ता है। ये आदिवासी के नेता हैं, यही दलित गरीब का नेता हैं, यही झारखंडी हैं, यही झारखंडी भावना के साथ ये चुनाव में लोगों को भावना से विपरीत कर अपने जीतने का काम किया, चुनाव जीतकर ये अपने सिर्फ लूटने के लिए ये सरकार बनाया है। एक भी लोग ऐसे किया कि एक फैक्ट्री प्लांट लगाने के लिए राज्य केंद्र सरकार को अनुशंसा भी करते कि देखिए हम यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए अनुशंसा किए, कभी उस दिशा में काम किया ही नहीं। यहाँ के बेरोजगार के कैसे रोजगार मिले, इस दिशा में काम किया ही नहीं। यहाँ के गरीब कैसे सुरक्षित रहे, यहाँ के माँ बहन कैसे सुरक्षित रहे, इस दिशा में कोई काम किया ही नहीं। न एक पीसीसी रोड भी बनवाया। अब जितना भी योजना चल रहा है पूरे झारखंड प्रदेश में, सारा केंद्र सरकार की योजना है, झारखंड सरकार का कोई योजना नहीं है। अब दिखा दीजिए हमको, ये अबुआ आवास के नाम पर पहले के कितने आवेदन पड़े हुए हैं, जो गोदाम में, बक्सा में पड़ा हुआ, बोरा में पड़ा हुआ है। ये अबुआ आवास के नाम पर बचने के लिए, राज्य को, लोगों को बरगलाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, मगर राज्य की जनता समझ चुकी है। एक भी प्रधानमंत्री आवास ये बना नहीं सक रहे हैं। अबुआ आवास का बात करके अबुआ आवास के नाम पर ये सिर्फ बालगिरिंग कर रहे हैं। एक भी अबुआ आवास नहीं बनने जा रहा है। इसलिए इसका सारा ढकोसला, असली चेहरा, चरित्र बहरूपा है। जब जब चुनाव आता है तो अपना रूप बदल के आदिवासी गरीब दलित के नाम पर ये वोट लेता है और आदिवासी गरीबों पर अत्याचार अन्याय करता है। जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद, जब इसका बाप भी मुख्यमंत्री रहे, उसके पिताजी भी मुख्यमंत्री जब रहे, तब भी अत्याचार अन्याय हुआ। यहाँ के लोगों को किस तरह से प्रताड़ित करने का काम किया, झारखंड को कैसे लुटवाने का काम किया, उसी तरह बेटा भी उसी रास्ते पर चल चुका है। लोगों के यहाँ बाहरी भीतरी के नाम पर करते हैं और सारा बाहरी लोग से, अभी आप देख लीजिए, अगर हिम्मत है हेमंत सोरेन में तो जांच करवावे। और आप लोग भी देख लीजिए, अब मेरा बात अगर कथन एक भी असत्य हो गया, जो आप लोग सजा दीजिएगा, जो बोलिए उसको मानने के लिए तैयार है। अब जितने पत्थर लीज लिया हुआ दिखा, एक भी झारखंडी आदमी है? दिखा दीजिए। जितने आपके क्षेत्र में तो ज्यादा है ना,
पाकुड़, साहेबगंज, आपका जितना है गोड्डा, इधर जितना क्षेत्र है संथाल में जितना पत्थर लीज दिया हुआ, एक भी आपको झारखंडी आदमी दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे। क्या झारखंडी आदमी यहाँ का काम करने के लायक नहीं है क्या? अनपढ़ है, जाहिल है, हम काम नहीं कर सकते हैं, हम पत्थर नहीं बेच सकते, हमको लीज नहीं मिल सकता है, हमारा जमीन और दूसरे को लीज दिवा रहा है। ये सारा है। बसंत सोरेन उसके छोटे भाई पत्थर में लगा हुआ है, कोयला में हेमंत सोरेन लगा हुआ है, अब उसकी भाभी है, उसकी बीबी जमीन में लगा हुआ है। तो इस तरह का स्थिति लोग बांट चुका है। कांग्रेस के कुछ पार्ट हिस्सा दे रहा है, बाद बाकी पूरे परिवार के सारे सदस्य के लोगों के द्वारा ये बांट चुका कि हमको किस चीज का जिम्मेवारी मिला है। जमीन लूटने की जिम्मेवारी हमको मिला है, कोयला लूटने की जिम्मेवारी हमको मिला है, पत्थर लूटने की जिम्मेवारी हमको मिला है, बालू लूटने की जिम्मेवारी हमको मिला है। ये सारा परिवार मिलकर बांट कर एजेंट रखा हुआ है। सो भी एजेंट बाहर का है, बाहर के एजेंट से लुटवा रहा है और सारे लोग हिस्सेदारी कर रहा है। आने वाला